दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम पप्पू लिंगराज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि भूतों के सामान बेचने वाली दुकान पर काम करता था। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है जो अपने साथ कुछ बॉक्स लेकर आया था, जिनमें एक बॉक्स में से शैतानी जीनी निकलता है, जिसको पप्पू लिंगराज ने तो ऑर्डर नहीं किया था। इसके टैग पर लिखा हुआ था, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, लेकिन वो झूठ होना चाहिए। अब पप्पू लिंगराज को ठुकाई करने का मन था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड नशेड़ी नताशा को कॉल करता है। वहीं नशेड़ी नताशा तो हर वक्त मूड में ही रहती थी। लिंगराज उसे कहता है कि आज मेरा घोड़ा बहुत ही जोश में है, क्या तुम उसकी सवारी करना चाहोगी? जिस पर नशेड़ी नताशा तुरंत मान जाती है और जल्दी से उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो दोनों दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। आगे काम तमाम होने के बाद नताशा लिंगराज से कहती है कि जाने मन मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। पप्पू लिंगराज भी उससे वादा करता है कि जब तक मेरा लिंग खड़ा रहेगा तब तक मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसे ही खड़ा रहूंगा। अब उन दोनों की ये बातें वहाँ पर पड़ा हुआ शैतानी जीनी सुन लेता है, जिसके बाद उसकी गीड़ में से अचानक धुआं निकलने लग जाता है, जिसका मतलब था कि पप्पू लिंगराज की ये विश शैतानी जीनी ने पूरी कर दी थी। आगे हम देखते हैं कि पप्पू लिंगराज का काफी दिनों से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, तो वो आइसक्रीम खाने के लिए एक दुकान पर जाता है, जिस पर काम करती थी मेरी फेवरेट जानू जहरीली। पप्पू लिंगराज देखता है कि उसके पास तो काफी सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स थे, जिनमें से कई सारे फ्लेवर्स के नाम भूतिया फिल्मों के नाम पर रखे हुए थे, जिसका मतलब था कि जानू जहरीली को भी पप्पू लिंगराज की तरह भूतिया फिल्में देखने का शौक था। जिसके बाद वो दोनों बहुत देर तक भूतों के बारे में बहुत सारी बातें करने लगते हैं, जो सब देखकर नशेड़ी नताशा की गीड़ जलने लगती है, तो वह जानू जहरीली की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। कहती है कि कोई चूतिया ही होगा जो आइसक्रीम का नाम भूतों की फिल्मों के ऊपर रखेगा, जो कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी पप्पू लिंगराज उसके पास आता है और कहता है कि तुमने ये क्या बकचोदी करी। तभी नताशा कहती है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। वो कहता है कि कौन सा फ्लर्ट, हम तो बस आपस में भूत प्रेतों के बारे में बातें कर रहे थे, पता नहीं तुम्हारी गींद क्यों जलने लग गई। जो सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर शाम में जब पप्पू घर पहुँचता है तो नशेड़ी नताशा उससे रोते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं आज क्या हो गया था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती। पप्पू लिंगराज कहता है कि जाने मन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसके बाद अगले दिन जब पप्पू लिंगराज अपनी दुकान पर था, तभी नशेड़ी नताशा उसके पास कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे घर को कलर किया है, इसलिए तुम फटाफट घर आ जाओ। जो सुनते ही वो तुरंत अपनी BMW दौड़ाते हुए घर पहुँचता है। फिर अंदर आते ही जब वो अपने घर की हालत देखता है तो उसकी फटकर 64 हो जाती है, क्योंकि उसकी कुतिया बंदी ने घर को पूरा हरा कलर कर दिया था और हर जगह पर अलग अलग तरह के कूड़े डालने के लिए वहाँ पर कूड़ेदान लगा दिए थे, जो सब पप्पू लिंगराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो उससे उसकी दीवार पर चिपके हुए पोस्टर्स के बारे में पूछता है। नताशा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उनको ड्रॉअर में संभाल कर रख दिया है। ये सुनते ही पप्पू जल्दी से अपने पोस्टर्स को बाहर निकालता है, जिस पर अब लाइनें पड़ चुकी थी। वो नताशा से कहता है कि भीसड़ी की तुझे पता भी है ये कितने कीमती थे, इनको मैंने दूसरे देशों से मंगवाया था और ये बिल्कुल ओरिजिनल थे। मैं इनको बेचकर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा था, पर तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो सब सुनकर नशेड़ी नताशा उससे सॉरी बोलने की बजाय उससे ही गुस्सा हो जाती है और एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। अब ये सब पप्पू लिंगराज से और नहीं सहा जा रहा था, इसलिए वो अपने कच्चे में कच्चे वाले दोस्त बर्बाद बुल्ला से मिलने उसके घर पहुंचता है। वो उसे अपना पूरा रबड़ी रोना सुनाता है और कहता है कि भाई उसने मेरी गींद में अपना पूरा हाथ घुसा रखा है, ना तो वो मुझे चैन से सोने देती है, ना खाने देती है और ना ही हगने देती है, और अगर मैं उसे कुछ बोल भी दूं तो वो सड़ी हुई भीसड़ी जैसी अपनी शक्ल बना लेती है। अब तू ही बता भाई मैं क्या करूं। बर्बाद बुल्ला कहता है कि भाई तू उससे ब्रेकअप कर ले और तू ये पब्लिक में सबके सामने करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो ये बहन की दीनी तुझे कुछ बोल भी नहीं पाएगी और बड़ी ही आसानी से तेरा काम भी हो जाएगा। अब क्योंकि आइडिया बहुत ही अच्छा था तो पप्पू लिंगराज जल्दी से पार्क पहुँचता है, जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद थे। जिसके बाद वो नताशा को फोन करता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इसलिए जल्दी से पार्क में आ जाओ। जो सुनते ही नशेड़ी नताशा किसी बीवली गिन की तरह जल्दी से पार्क में पहुँचती है, लेकिन जब वो बिना देखे सड़क पार कर रही थी तभी एक बस उसे उड़ा देती है, जिसको सलमान भाई का ड्राइवर चला रहा था। वहीं नशेड़ी नताशा दूर जाकर गिरती है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। तभी पप्पू लिंगराज दौड़कर उसके पास आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, एम्बुलेंस अभी आने ही वाली है। जिस पर वो कमीनी मरते मरते भी उसे यही कहती है कि प्लीज तुम मुझे कभी मत छोड़ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पप्पू कहता है कि हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पर तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नशेड़ी नताशा को अब दफनाया जा रहा था। वहीं पप्पू लिंगराज उसकी यादों में रोए जा रहा था कि अब वो किसकी पिंकी बजाएगा, क्योंकि हाथ गाड़ी के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। जो सब सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। पर तभी उसके पास उसका दोस्त बर्बाद बुल्ला आता है और उसे कहता है कि भाई तू अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रहा है, तू वैसे भी तो उससे ब्रेकअप ही करने वाला था, चल अब ये सब सोचना बंद कर और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर। अब बर्बाद बुल्ला की बात मानकर पप्पू लिंगराज अपनी जिंदगी को वापस से जीने लगता है और रात को एक भूतिया फिल्म देखने जाता है। आगे जब वो फिल्म खत्म करके वापस घर जा रहा था तभी उसे वही आइसक्रीम वाली लड़की जानू जहरीली मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले फिल्म देखने आए हो, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। पप्पू कहता है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। वो कहती है कि उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड की वजह से आइसक्रीम नहीं खा पाए थे, तो चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। जिसके बाद वो उसे अपनी दुकान पर ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और कई घंटों तक एक दूसरे से बातें करते हैं। जानू जहरीली पूछती है कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ। पप्पू लिंगराज कहता है कि वो बस मुझे छोड़कर चली गई। आगे जानू जहरीली पप्पू को उसके घर तक छोड़ने जाती है, जहाँ पर कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसते हैं, जिससे जानू जहरीली गर्म तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पप्पू लिंगराज भी अपने घर पहुँचता है, पर तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है कि शायद जानू जहरीली उससे अपनी पिंकी पिटवाने आई है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड नशेड़ी नताशा खड़ी होती है, जिसे देखते ही वो डर जाता है और दरवाजा फिर से बंद कर देता है। वो खुद से ही कहता है कि वो मर चुकी है, मैंने ही उसे दफनाया है, वो जिंदा नहीं हो सकती, ये बस एक वहम है और कुछ नहीं। और फिर से दरवाजा खोलता है, लेकिन वो तो अभी भी वहीं खड़ी थी, जिसे देखकर उसकी फटने ही वाली थी कि तभी नताशा उसे कहती है, मेरी जान, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई, मैं तुमसे दूर कैसे जा सकती हूँ, हमने तो एक दूसरे से वादा किया था। जिस पर पप्पू लिंगराज उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुम तो मर चुकी थी, मैंने तुम्हें अपने हाथों से दफनाया था, तुम वापस कैसे आ गई। नताशा कहती है, अबे झाटू, इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं, हमें दूसरा मौका मिला है, इसलिए हमें इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। जो कहकर वो उसका गन्ना चूसने के लिए नीचे जाने लगती है, लेकिन पप्पू लिंगराज उसे रोकने लगता है। तभी वो देखती है कि उसका खरीदा हुआ मैट अभी भी उसके घर पर है, जिस पर वो उसे कहती है कि जाने मन, तुमने ये मैट अभी तक अपने पास रखा है, मतलब तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। लेकिन आजकल के आदमी तो एक के जाते ही दूसरी की गुलाबी के पीछे पड़ जाते हैं। चलो अब बातें बहुत हो गई, जल्दी से अंदर चलो और मेरी गुलाबी तितली का चमगादड़ बना दो। पप्पू लिंगराज कहता है कि मेरी जान, एक मिनट रुको तो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नहा लेना चाहिए, तुम्हारे शरीर में से सड़ी हुई टट्टी की बदबू आ रही है। जो बात नशेड़ी नताशा को भी ठीक लगती है, तो वह जल्दी से नहाने चली जाती है, पर तभी कोई दरवाजा खटखटाता है, और जब पप्पू दरवाजा खोलता है तो उसके सामने जानू जहरीली खड़ी होती है। दरअसल वो गर्म हो गई थी और उससे अपनी पिंकी पिटवाने आई थी। कहती है कि तुम्हारी उंगलियों ने तो मेरे नीचे आग लगा दी है, और ये आग अब तुम्हारा गाढ़ा पानी ही शांत कर सकता है। वहीं पप्पू लिंगराज की फटी पड़ी थी, वो सोचने लगता है कि वो एक रात में किस किस को बजाए, इसलिए वो उसे कहता है कि अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए, जिसके बाद मैं तुम्हारी बजा बजा कर तुम्हारी तितली का चमगादड़ बना दूंगा। जो सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तब तक नताशा भी नहाकर बाहर आ जाती है और पप्पू लिंगराज के कपड़े उतारकर उसे बेडरूम तक ले जाने लगती है, पर तभी पैर फिसलने से वो गिर जाती है और उसकी गर्दन टूट जाती है, जो देखकर पप्पू सोचता है कि चलो अब इससे जान छूटी। पर तभी वो फिर से खड़ी होती है और अपनी गर्दन सीधी करती है और उसे फिर से खींचकर बेडरूम की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन इसी दौरान उसका मन खराब हो जाता है, तो वो उसके ऊपर नाले के पानी की उल्टी कर देती है, जिससे पप्पू वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो नताशा उसके पीछे ही बैठी थी, जिसको देखकर वो डर जाता है। वो उससे कहती है कि जाने मन, मुझे नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फुल एनर्जी है, चलो अब तुम उठ ही गए हो तो अपने औजार से मेरे खेत में मजदूरी ही कर दो। पर तभी पप्पू लिंगराज उससे दूर होते हुए कहता है कि मुझे अभी काम पर जाना है, तुम अभी तो मरकर आई हो, इसलिए थोड़ा आराम कर लो, मैं शाम को आकर तुम्हारी दबा कर लूंगा। जो कहकर वो जल्दी से अपनी दुकान पर पहुंचता है। आगे जब वो उस शैतानी जीनी को ऊपर से नीचे उतार रहा था, तभी वो उससे नीचे गिरकर टूट जाता है। अब पप्पू लिंगराज के पास नशेड़ी नताशा को भगाने का एक ही रास्ता था, जो था भूत भगाने वाली किताब पर लिखा हुआ भूत भगाने का समाधान, जिसको वो नोट कर लेता है। थोड़ा सा बगलों का पसीना, बिल्ली की टट्टी में से निकला पत्थर का टुकड़ा, बबलू की गींद पर बैठे हुए मच्छर का काला खून, और अफ्रीका में पाए जाने वाले काले बंदर की पूंछ पर बैठा पिस्सू के झाट का बाल, जिस सबको मिलाकर पाउडर बनाना है, जिस पाउडर को अगर किसी भी भूत पर छिड़क दिया जाए तो भूत तो क्या, उसकी माँ भी मर जाएगी। अब पप्पू लिंगराज जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करके घर पहुँचता है और पाउडर को तैयार करने लगता है। पर तभी वहाँ पर नशेड़ी नताशा आती है और उसे कहती है कि जाने मन, तुम्हें भी मरना होगा ताकि तुम मेरे जैसे हो जाओ, जिसके बाद हम दोनों 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे। तो बताओ कैसा लगा मेरा प्लान। लेकिन तभी पप्पू लिंगराज उस पर उस पाउडर की फूंक मारता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, बस उसको छींक आने वाली होती है, पर वो भी नहीं आती, जिसके बाद वो फिर से उसके करीब आने लगती है। वहीं पप्पू लिंगराज जो उससे पीछा छुड़वाना चाहता था, कहता है कि बेबी क्यों ना हम आज रात को क्लब चलें, वहाँ पर हम खूब डांस करेंगे। अब नशेड़ी नताशा भी मान जाती है और रात होते ही वो लोग क्लब पहुँचते हैं, जहाँ नताशा बहुत ही अजीब तरह से नाच रही थी, तो सभी लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। आगे पप्पू उसे ब्रह्मांड की सबसे नशीली दारू पिलाता है, जिसके लगभग 10 पैग मारने के बाद नशेड़ी नताशा भंड हो जाती है। आगे पप्पू लिंगराज उसे संभालते हुए घर लेकर आता है, लेकिन अंदर आते ही वो वहीं पर लमलेट हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर उसका दोस्त बर्बाद बुल्ला आता है और नशेड़ी नताशा को देखकर कहता है कि भीसड़ी के कैसा आदमी है तू, जो इसको बजाने के लिए कब्र में से ही निकाल लाया। लेकिन इतने में ही नशेड़ी नताशा उठ जाती है, जिसको देखकर बर्बाद बुल्ला की फट जाती है, तो वह वहाँ से भाग जाता है। पप्पू लिंगराज भी उसके पीछे पीछे जाता है। बर्बाद बुल्ला कहता है कि भाई तूने अंदर कौन सा काला जादू कर रखा है, और तुझे इस भूतनी को बजाते वक्त कैसा लग रहा था, क्या तुझे मजा आया था। पप्पू लिंगराज कहता है कि भाई प्लीज मेरी मदद कर, मुझे कैसे भी करके इससे अपना पीछा छुड़ाना है, क्योंकि ये भूतनी की बच्ची मुझे भी मारना चाहती है। बर्बाद बुल्ला कहता है कि अब तो बस एक ही रास्ता है, वो जहाँ से आई है उसे वापस वहीं
पहुंचा दो। अगली सुबह नशेड़ी नताशा बड़े ही प्यार से पप्पू लिंगराज के लिए नाश्ता बना कर लाती है और उसे कहती है कि जाने मन हमारे बीच में जो बात हुई थी तुमने उसके बारे में क्या सोचा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। पप्पू लिंगराज कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हमारे बीच में चीजें बहुत बोरिंग हो रही है, इसलिए हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए ताकि हम अपने इस रिश्ते के बारे में और ज्यादा सोच पाएं। नशेड़ी नताशा कहती है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए खुद को कब्र से निकाला, तू जानता भी है खुद को कब्र में से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। जो सब सुनकर पप्पू लिंगराज का लिंग लकवा मार जाता है और वह उसे कहता है कि जाने मन मैं तो बस ये सब तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रहा था, क्या पता जो खुशी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे ही ना पाऊँ। नताशा कहती है कि अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुमसे अच्छा बॉयफ्रेंड अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब इस सबसे पप्पू लिंगराज बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपने दोस्त बर्बाद बुल्ला के पास पहुंच जाता है जो कि उसे मारने के लिए एक तलवार देता है। कहता है कि पहले इस तलवार को तुम उसकी गुफा में घुसाना और फिर उसकी गर्दन पर। आगे पप्पू लिंगराज अपने घर पहुंचता है जहां नशेड़ी नताशा कमर तोड़ योगा कर रही थी। आगे वो सूर्य नमस्कार करने बैठती है, जिस दौरान पप्पू लिंगराज अपनी तलवार निकालता है लेकिन वो उसे चला नहीं पाता, इसलिए वो उसे वापस करने बर्बाद बुल्ला के पास चला जाता है। बर्बाद बुल्ला उसे कहता है कि भीसड़ी के मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, पर कोई बात नहीं मैं मारूंगा उस कुतिया को। जिसके बाद अगले दिन पप्पू लिंगराज जानू जहरीली के साथ फिल्म देखने जाता है और वहीं दूसरी तरफ बर्बाद बुल्ला गंदी फिल्मों की डीवीडी लेने के बहाने नशेड़ी नताशा के पास जाता है, जहां नताशा उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। कहती है कि भीसड़ी की अपनी डीवीडी उठा और जल्दी से यहाँ से निकल। आगे बर्बाद बुल्ला को वो डीवीडी मिल जाती है जिसको वो वहीं देखने बैठ जाता है, जिस सबसे नशेड़ी नताशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ पप्पू लिंगराज मजदूरी करने की तैयारी कर रहा था, जिस दौरान वो जानू जहरीली को अपनी कार में ले जाता है और उसकी चारों तरफ से बजाता है। वहीं घर पर नशेड़ी नताशा गुस्से में पागल हो चुकी थी, इसलिए वो बर्बाद बुल्ला पर हमला कर देती है और उसे जिंदा ही खाने लगती है, जिस दौरान ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह जब पप्पू लिंगराज घर पहुंचता है तो वह नशेड़ी को देखकर दंग रह जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या किया तुमने उसके साथ। नशेड़ी नताशा कहती है कि मैंने तुमको कहा था ना कि मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन कल रात मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को खा लिया। तभी पप्पू लिंगराज बर्बाद बुल्ला को देखता है जिसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, जिसको देखकर पप्पू बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि बहन की दीनी वो मेरा भाई था। नताशा कहती है कि नहीं वो तेरा भाई नहीं था और अब छोड़ तू उसको, तूने बोला था ना तू मेरे साथ चलेगा, अब जल्दी से मेरे साथ चल। पप्पू लिंगराज कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन उससे पहले तुम मस्त नहा धोकर आओ, क्योंकि पहले मैं तुम्हारी दबाकर बजाऊंगा और फिर अपना औजार काटकर मर जाऊंगा। अब ये सुनते ही नशेड़ी नताशा खुशी खुशी बाथरूम जाती है और पप्पू लिंगराज को पुकारने लगती है। कहती है कि जल्दी से आ जाओ जाने मन, हम दोनों साथ में नहाएंगे। पर तभी पप्पू लिंगराज बाथरूम को बाहर से लॉक कर देता है और एक टेबल को दरवाजे पर लगा देता है, जिसके बाद वो भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है बर्बाद बुल्ला की रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन तब तक नशेड़ी नताशा दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है, जहां उसे पप्पू लिंगराज का फोन मिलता है। फिर जब वो उसके मैसेजेस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि पप्पू लिंगराज का अफेयर जानू जहरीली के साथ चल रहा है, जो सब देखकर वो जानू जहरीली को मारने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि किसी ने आइसक्रीम की दुकान पर हमला कर दिया है। अब ये सुनकर पप्पू समझ जाता है कि ये काम नशेड़ी नताशा का है, इसलिए वो जल्दी से उस आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जो देखकर वो समझ जाता है कि वो भूतनी उसे अपने घर लेकर गई होगी। आगे वो घर पहुँचता है और देखता है कि नताशा ने जानू जहरीली को बंदी बना रखा है और उसकी मार मार कर हालत खराब कर रखी है। तभी पप्पू कहता है कि जानू जहरीली को जाने दे, ये सब तेरे और मेरे बीच में है, इसे क्यों बीच में ला रही है। नताशा कहती है कि तुमने मुझे इस छिनाल के लिए धोखा दिया, जरा इसकी शक्ल देख, ये कितनी बदसूरत है और मैं कितनी खूबसूरत हूँ। पप्पू कहता है कि हाँ जाने मन तुम सुंदर हो, बस इसे जाने दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी जानू जहरीली पूछती है कि ये गंडवी कौन है। पप्पू कहता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये मर चुकी थी पर इस गंडवी को चैन नहीं था तो ये वापस आ गई। अब ये सुनते ही नशेड़ी नताशा को और गुस्सा आ जाता है, वो उन दोनों को पकड़कर उन्हें कुत्ते की तरह पेलने लगती है। अब वो उनको मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से कोई तलवार उसके पिछवाड़े के आर पार कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि अपना बर्बाद बुल्ला था, जो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया था। आगे नशेड़ी नताशा को लपेटकर वापस उसकी कब्र में दफना दिया जाता है। आगे कुछ समय बीतता है और पप्पू लिंगराज जानू जहरीली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर वह मान भी जाती है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि पप्पू लिंगराज बर्बाद बुल्ला को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेता है, जो सब करके वह भी बहुत खुश था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।